जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष ने अब भारत की टेंशन बढ़ा दी है। टेंशन बढ़ने की वजह युद्ध या युद्ध क्षेत्र नहीं बल्कि आम जनजीवन है। हमारे और आपके जैसे आम लोगों की समस्या है। आपके और हमारे पॉकेट पर पड़ने वाला असर है। दरअसल भारत में 3 में से 2 घरेलू गैस सिलेंडर पूर्वी एशिया से आता है और माना जा रहा है कि इस क्षेत्र में तनाव बढ़ने से एलपीजी की सप्लाई पर असर पड़ सकता है और इसका नुकसान सबसे पहले भारतीयों को ही उठाना पड़ सकता है। दरअसल पिछले 10 साल में भारत में एलपीजी का इस्तेमाल दोगुना हो गया है। देश के करीब 33 करोड़ घरों में एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल होता है। भारत अपनी जरूरत का 66% एलपीजी आयात करता है, जिसमें सबसे ज्यादा हिस्सा सऊदी अरब का है जो 95% है। इसके बाद यूएई और कतर से गैस आती है। देश में सिर्फ 16 दिन की खपत के लिए एलपीजी का स्टॉक ही है, यानी अगर मिडिल ईस्ट से सप्लाई रुकती है तो हमारे पास सिर्फ 16 दिन की ही गैस बचेगी। हालांकि पेट्रोल और डीजल की स्थिति बेहतर है क्योंकि भारत इनका निर्यात करता है और जरूरत पड़ने पर घरेलू मांग पूरी कर सकता है। अगर मिडिल ईस्ट से एलपीजी सप्लाई रुकी तो इसका क्या विकल्प बचता है? अगर मिडिल ईस्ट से गैस नहीं आती है तो भारत अमेरिका, यूरोप, मलेशिया या अफ्रीका से एलपीजी आयात कर सकता है, लेकिन इन देशों से गैस लाने में समय ज्यादा लगता है और कीमत भी बढ़ जाती है। एलपीजी और पीएनजी का इस्तेमाल कितने घरों में होता है आपको ये भी बता दूं। भारत के 33 करोड़ घरों में एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल होता है। सिर्फ 1.5 करोड़ घरों में पाइप लाइन नेचुरल गैस यानी पीएनजी उपलब्ध है। अगर एलपीजी की सप्लाई रुकती है तो बिजली से खाना बनाना ही एकमात्र रास्ता बचेगा क्योंकि केरोसिन की सप्लाई बंद हो चुकी है। इस पर एक सूत्र ने बताया है कि अगर हम अभी एलपीजी या फिर क्रूड ऑयल का ऑर्डर करते भी हैं तो डिलीवरी होने में 1 महीने का समय लग जाएगा। हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड है। तेल की कीमतों में उछाल अस्थायी होगा क्योंकि वैश्विक बाजार में कीमतें जल्दी स्थिर हो जाती है। पेट्रोल और डीजलों की कीमतें पिछले 3 सालों से स्थिर बनी हुई है। अभी इसमें कोई बदलाव आने की संभावना कम है। हम सतर्क हैं और घरेलू उपभोक्ताओं की जरूरतों को प्राथमिकता दे रहे हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव के बावजूद तेल कंपनियां ज्यादा खरीदारी नहीं कर रही। उन्हें लगता है कि सप्लाई रुकने का खतरा कम है। भारत के पास 25 दिन का क्रूड ऑयल स्टॉक बचा हुआ है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्योंकि गैस सिलेंडर की कीमतों में उछाल आ सकता है, ऐसा अनुमान फिलहाल लगाया जा रहा है, लेकिन अभी इस पर कोई जानकारी सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। लेकिन इस पर आपकी जो कुछ भी राय है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।